बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमियो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी कामोके गुजरांवाला पाकिस्तान से। एक भाई का सवाल था टाइफाइड पर वीडियो बनाएं। टाइफाइड पर मेरी इस पे पहले भी एक वीडियो मौजूद है, तो आज चलें उसी सिलसिला में एक दूसरी वीडियो भी आपकी खिदमत में और बड़ा अच्छा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें, ताकि आपको जो टॉपिक है उसके मुतल्लक जो है वो पूरी मालूमात मिल सकें। जब आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो फिर आपको मालूमात पूरी नहीं मिलती हैं और आपके जहन में सवालात बाकी रह जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप के जहन में जो सवालात थे उनका तसल्ली बख्श जवाब वो आपको मिल चुका है। मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद नई आने वाली मालूमाती वीडियो जो हैं वो आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलें शुरू करते हैं। टाइफाइड असल में एक मुहर्रका बुखार है, यानी इसकी सूरत हाल ऐसी होती है कि पूरे जिस्म में बुखार होता है, पूरा जिस्म गर्म होता है, पाँव की तलियाँ जलती हैं। इसको आप तिब्बे यूनानी में गर्मी का बुखार भी कह सकते हैं, यानी गर्मी खुश्की का बुखार कह सकते हैं। और तिब्बे मुफरद अज़ा में ये गुद्दी उज़लाती तहरीक है, यानी जिगर और गुद्दत की कीमियाई तहरीक है। इसमें सुफरा जो है वो जिस्म में बनता है और ठहर जाता है और उसका इखराज नहीं होता। तो ये गुद्दी उज़लाती तहरीक है, गर्मी खुश्की की तहरीक है, गर्मी खुश्की का मिजाज है। अलामात में अगर आप जाएंगे तो जो इसका जरसूमा है, जो टाइफाइड का जरसूमा है, वो छोटी आंत में जाकर जो है वो छोटी आंत के आखिरी हिस्से में इन्फेक्शन पैदा करता है, जिससे पेट में मरोड़ और दर्द रहता है। तो दूसरा इसमें यह भी मसला पैदा हो सकता है कि कब्ज़ भी हो, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ ऐसे देखे गए हैं कि जिनको बुखार की हालत में जो है वो पेट में मरोड़ और पेचिस की सूरत आ रहती है, दर्द रहता है पेट में, चेहरा जिस्म सारा जर्द हो जाता है, गर्म रहता है। और इसके अलावा मरीज़ जो है उसको प्यास की शिद्दत होती है, प्यास उसको बार बार लगती है, गर्मी लगती है, तलखी महसूस करता है और भूख जो है उसकी ख़त्म हो जाती है। इसमें भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो मरीज़ नहायत दुबला पतला और नहीफ हो जाता है। टाइफाइड में जो है वो इसका तशखीस कैसे होती है, इसकी तशखीस के लिए टेस्ट है, विडाल टेस्ट है, लेकिन जो इसके लिए बेस्ट और जो फाइनल टेस्ट है वो टाइफाइड डॉट है। तो टाइफाइड डॉट जो है वो इसका टेस्ट है, उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि इसका जरसूमा एक्टिव है। ये एक म्यादी बुखार है, 3 हफ्ते तक अमूमन ये कायम रहता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बुखार जो है पहले कम होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर वो उतर जाता है। तो इसका जो है इसको म्यादी बुखार भी कहते हैं। अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं। इलाज इसका जो है वो आपने गर्मी खुश्की वाली सारी चीज़ें बंद कर देनी हैं, यानी गर्म खुश्क मिजाज वाली चीज़ें, गुद्दी उज़लाती चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। गर्म तर से तर गर्म यानी गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी चीज़ें जो हैं वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। वो ग़िज़ाएँ जो हैं वो प्ले लिस्ट पर मौजूद होती हैं, मेरी वीडियो में मौजूद है, ग़िज़ा वाली प्ले लिस्ट मौजूद है। तो उसमें से आप गर्म तर से तर गर्म ग़िज़ाएँ यानी गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी ग़िज़ाएँ जो हैं वो साथ इस्तेमाल करनी शुरू कर दें। अगर टाइफाइड ज़्यादा देर रहे और इसका सही इलाज ना हो सके तो यरकान होने का, पीला यरकान होने का भी अंदेशा है। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज के लिए नुस्खा नोट कर लें। अतीस शीनी, कचूर, इलायची सब्ज़, संदल सफ़ेद और कूजा मिस्री चीज़ें आप हम वज़न ले लें और इनको अच्छी तरह पाउडर कर लें। पाउडर करके रख लें। 1 ग्राम से 3 ग्राम तक ये दिन में 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के साथ इस्तेमाल करना है। दूध में आपने ऐसा करना है कि 1 कप दूध ले लें, उसमें 1 कप पानी डाल लें और उसमें 5 से 7 अदद सब्ज़ इलायची डाल लें। उसको अच्छी तरह बॉयल करें। जब पानी जो है वो ख़त्म होकर 1 कप दूध बाकी रह जाए तो उस दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ टाइफाइड उतर जाएगा, बुखार उतर जाएगा, कमज़ोरी भी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाए। और नुस्खा भी नोट कर लें। गलो लेनी है आपने 5 ग्राम, अजवैन देसी 3 ग्राम, बादाम की गिरी 10 अदद, काली मिर्च जो है 5 अदद। ये सारी चीज़ें आप 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह उनको अच्छी तरह कूंडी डंडा कर लें, सरदाई की तरह उसको घोट लें, बनाकर जो है वो आप पीना शुरू कर दें। मामूली सा नमक मिला लें, बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये भी नुस्खा बहुत ज़्यादा मुफीद है।
तो ये था आज का नुस्खा टाइफाइड के मुतल्लिक। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।